हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 दिया हुआ है और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3 दिया हुआ है। तो हमें इन्हीं दोनों समीकरण की हेल्प से, इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे जो साइन इनवर्स वाई है उसको कॉस इनवर्स वाई के टर्म में लिख देंगे। तो उस फार्मूले के हेल्प से साइन इनवर्स एक्स को ज्यों का त्यों मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर 2π/3। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर, यहाँ पे π/2 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2π/3 माइनस π/2। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2π/3 में से जब हम -2π/3 में से जब हम π/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात घटाएंगे तो वो आएगा π/6। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद ये भी दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3। तो यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स एक्स को क्या करूँगा कि साइन इनवर्स एक्स के रूप में लिख सकता हूँ इस फार्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3। अब क्या करेंगे कि इस साइन इनवर्स एक्स को जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इस कॉस इनवर्स वाई को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा और इस π/3 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस π/3 होगा। तो इस तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस π/3 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। जब π/2 में से π/3 को घटाएंगे तो ये आएगा π/6। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स जोड़ के हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे है
माइनस कॉस इनवर्स वाई और यहाँ पे है प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर, और यहाँ पे है π/6 और यहाँ पे है π/6, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा π/3। तो साइन इनवर्स x बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा साइन π/6। तो साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट करके हम आसानी से y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 1/2 समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है मेरा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/6। तो हम इस समीकरण 2 में क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो कि 1/2 है उसमें पुट कर देंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/2 प्लस कॉस इनवर्स y और बराबर π/6। साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/6 प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/6। तो कॉस इनवर्स y बराबर हो जाएगा, ये π/6 से जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो π/6 माइनस π/6। जब हम π/6 में से π/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात घटाएंगे तो वो 0 आएगा। कॉस इनवर्स y बराबर 0, तो y बराबर कॉस 0। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमें x और y का मान निकालना था और x बराबर आ गया 1/2 और y बराबर आ गया 1। तो ये x बराबर 1/2 और 1 फाइनली आंसर होगा।